हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सेल्स इनवाइस के अंदर, सेल्स बिल के अंदर हमें लेबर एंड वेजेस पे भी जीएसटी लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। मोस्टली हम हमारे इनवाइस में लेबर एंड वेजेस नहीं लगाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग लेबर एंड वेजेस पे जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, वो एक गलत तरीका है। हमें अगर जीएसटी का बिल है तो हमें लेबर एंड वेजेस पर भी जीएसटी लगाना है। तो आज के इनवाइस में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेबर एंड वेजेस पे जीएसटी हम कैसे लगाएंगे। तो आप चलिए टैली में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देंगे। इनवॉइस नंबर डालने के बाद आप डेट डाल दीजिए और जो भी आपकी पार्टी का नेम है उसका नेम लेकर के मैं भी कैश कर देता हूँ। कैश का ले लेते हैं, अपने हिसाब से आपको जो नाम डालना हो वो आप डाल सकते हैं। आइटम सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका नेम ऑफ आइटम नहीं किया हुआ हो, कंट्रोल एच से यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस और वो आइटम इनवाइस हम कर सकते हैं। तो नेम ऑफ आइटम यहाँ देखिए, इसको चेंज करना हो अकाउंटिंग तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, मतलब कोई भी डायरेक्ट खर्चा। अभी हम आइटम ले लेते हैं, तो आइटम इनवाइस यहाँ आने के बाद आप कोई भी आइटम ले लीजिए। जैसे आपका ये हो गया आइटम, इसकी रेट आप 85 रहने दीजिए। दूसरा आप लीजिए कोरिएंडर, ये आपका 150 हो गया, इसका रेट 97 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने CGST HST ले लिया। अब लेबर एंड वेजेस आपको लगाना है, तो आप क्या करते हैं, कई इनवाइसेस में आपने देखा होगा लेबर एंड वेजेस यहाँ पे लिखा हुआ होता है। मान लीजिए 250 है तो उस पर यहाँ पे अलग से सेपरेट शो कर देते हैं और वो टैक्सेबल वैल्यू में और नीचे हमारे इनवाइस वैल्यू में शो नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई जीएसटी का इनवाइस बनाते हैं तो उसमें आपको लेबर एंड वेजेस पर भी जीएसटी चार्ज करना है, आपको क्लाइंट से कलेक्ट करना है। आप अपने सेल्स इनवाइस में ये डालेंगे। एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आप यहाँ पे इसको सेपरेटली, और कई लोग मैंने ये देखा है, एक तो कई लोग ऐसे हैं जो चार्ज नहीं करते हैं, दूसरे अगर सपोज चार्ज करते हैं तो वो यहाँ पे इसी में 14, जैसे हमारा इसका वैल्यू आ रहा है आइटम का 14,550, तो इसी में ही लेबर को ऐड करते हुए और वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो लेबर एंड वेजेस आपने जोड़ तो दिया लेकिन वो आपको अलग से शो नहीं करेगा, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट इंक्रीज़ कर देगा। उसका क्वांटिटी तो सेम रहेगी लेकिन रेट इंक्रीज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबर एंड वेजेस को यहाँ पे इसको नीचे से यहाँ से हटा देते हैं, एंड लिस्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। और यहाँ आप SGST CGST से पहले लेजर एंड वेजेस का हम दूसरा एक क्रिएट करेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है वो तो विदाउट टैक्स है, तो वो तो हमें चाहिए होगा ड्यूरिंग परचेज, कि हमें कोई परचेज करते हैं, कोई पार्टी अगर लेजर नहीं लगा के बेचती है लेजर पे इस पर, तो हम उस पर GST चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं तो हम लेबर एंड वेजेस पे GST लगाएंगे। तो हम एक नया लेबर एंड वेजेस का बना लेते हैं, लेबर एंड वेजेस, और आप ब्रैकेट में इसको GST कर दीजिए या कोई भी जैसे सेल्स कर दीजिए, जैसे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये इस पर GST एप्लीकेबल है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी लेंगे तो इसको चार्ज करेंगे, इसी लेजर को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पर ले लेते हैं। इसको यहाँ पे अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा, क्योंकि ये अब सेल का पार्ट ही हो गया। आप क्लाइंट को सप्लाई बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, ये सर्विस हो गई, तो सर्विस पे आप GST उनसे चार्ज कर रहे हैं तो इस पर HSN कोड मेंशन हो जाएगा सर्विस का, और यहाँ पे ये सेल्स में जाएगा। यहाँ आने के बाद इसको आप नॉट एप्लीकेबल कीजिएगा, यहाँ इसको एप्लीकेबल करेंगे और येस करते हुए यहाँ पे इसको सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे, और टैक्सेबल अपने आप हो गया 5%। आपके मटेरियल की जो रेट ऑफ टैक्स है 5% है तो आपको 5% लेना है। अगर 18% है तो 18% लेना है, 12% है तो 12% लेना है एज पर मटेरियल की। तो हम यहाँ पे सर्विस करके यहाँ उसको सेव कर देते हैं। अब लेबर एंड वेजेस सेल्स अकाउंट ये आपका हो गया 250 रुपीज़। अब इस पर देखिए SGST और CGST हमने लगाया तो दोनों वैल्यूज़ पे लग गया। हम 35,800 पे 2.5% करते हैं तो आता है 895। ठीक है, अब 35,800 में अगर मैं 250 ऐड करता हूँ तो इसका 2.5% लेते हैं हम, तो ये हो गया 901। तो इसका मतलब आप हमारा लेबर एंड वेजेस पर भी टैक्स लग गया और एक एंट्री सेपरेट शो हो गई। तो ये है सही तरीका जिसमें आपको लेबर एंड वेजेस पे अगर टैक्स लगाना है तो आपको नीचे से अलग से शो करना है। उसमें आपको सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया उसको सेल्स अकाउंट में लेना है। सेल्स में लेंगे तो ही आपको SGST CGST दिखाएगा और आपके GSTR1 में भी ये शो करेगा एज ए सर्विस। और उसका HSN कोड आप जो भी सर्विस का HSN कोड है आप इसमें डाल सकते हैं। HSN कोड भी आपको यहीं डालना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये HSN कोड, या हमने HSN कोड डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।